नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने मोहन भागवत से एक के बाद एक कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है? क्या आरएसएस पैसा देकर वोट खरीदने का समर्थन करता है? सवाल यह भी, क्या आरएसएस दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी? एक तरफ महिलाओं को 2100 रुपए देने के केजरीवाल के वादे को बीजेपी ने फर्जीवाड़ा बताया, तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को 1100 रुपए बांटना शुरू कर दिया। लेकिन केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के जरिए हिंदुत्व की सियासत में सेंधमारी कर दी और यह बात बीजेपी की बर्दाश्त से बाहर हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू का तमगा दिया, उन्हें ठग और धोखेबाज भी कह दिया। चुनावी चौसर में चौतरफा गिरे केजरीवाल ने ब्रह्मास्त्र के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी और सवालों का पुलिंदा उछाल दिया। मोहन भागवत के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए केजरीवाल ने सवाल दागा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, क्या यह सही है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि यह जनतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने मोहन भागवत के सामने जो सवाल उछाला, वही बात आम आदमी पार्टी के पलटन ने मीडिया के सामने भी उछाल दिया। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को नसीहत दी कि केजरीवाल को चिट्ठी लिखने के बजाय मोहन भागवत से सीखना चाहिए। पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है। क्या ये आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए, दलितों का वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाए? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? दूसरा प्रश्न, आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है महिलाओं को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है? मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर नहीं करते हैं तो मना कर दें और करते हैं तो हां कह दें। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। सुधांशु जी ने क्या दिल्ली की चरमराती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर भी कोई सवाल उठाया? एक मात्र काम दिया था दिल्ली की जनता ने भाजपा को, दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का। बद से बदतर कर दिया उन्होंने। इनके पास कोई काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल को गाड़ी निकालने के अलावा और कोई काम नहीं आता इनको। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपया प्रति महीना, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, और जब से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति महीना की स्कीम का गारंटी दी है, तब से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। इनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से, दिल्ली की डेवलपमेंट से। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकालनी होती है। नित नए रूप और नित नए स्वांग रचने वाले पार्टियों में कोई और नया चित्र विचित्र उदाहरण देखने को मिले, उससे पूर्व हम याद दिलाना चाहते हैं
कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। 22 राज्यों में बीजेपी वाले पुजारियों को और ग्रंथियों को सम्मान राशि नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए की सम्मान राशि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषित की है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो यह पूछ रहा हूं, आपसे खुद कोई काम होता नहीं, केजरीवाल कुछ करते हैं उसका विरोध करते हो, हमसे सवाल पूछ रहे हो कि बताओ कैसे करोगे, पैसा कहां से आएगा। अरे बेईमानो, याद करो तुमने बिजली फ्री का भी विरोध किया था। हमने दिल्ली में बिजली फ्री करके दिखाया, केजरीवाल जी ने। बीजेपी ने पानी फ्री का भी विरोध किया था, केजरीवाल जी ने पानी फ्री करके दिखाया। शिक्षा, इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब का विरोध किया था। फरिश्ते स्कीम का विरोध किया था, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध किया था। वो भी काम करके दिखाया केजरीवाल जी ने। मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं केजरीवाल जी। आज 1 जनवरी है, मानसिक रूप से उससे बाहर निकले, इलाज कराएं। एक तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, महिला को मुख्यमंत्री बनाए और महिला का कोई घोषणा ही बेचारी नहीं कर सकती है, तो ऐसा मुख्यमंत्री का क्या रोल है? ये अपमान है महिला का। भागवत के नाम केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब आता इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नए साल के मौके पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिखी। उम्मीद ये कि वो झूठ बोलना छोड़ देंगे, दिल्ली की जनता को धोखा देना बंद कर देंगे। नव वर्ष पे एक परंपरा है कि हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। कुछ बुरी आदतों छोड़ने का करते हैं, तो कुछ नए संकल्प लेते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है। तो मैंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। आप कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं, का संकल्प लेते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। देखिए, भाजपा सिर्फ फर्जी आरोप लगाती है और भाग जाती है। इनका काम ही यही है, अरविंद केजरीवाल को गाली निकालो। इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है, ना इनको पता है दिल्ली के लिए क्या करना है। बस अरविंद केजरीवाल के कामों में अड़ंगा डालो, उनको डीले करो। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दाहीन पार्टी है भाजपा, विजनलेस, फेसलेस पार्टी है भाजपा दिल्ली में। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अपमान करना, ये सब दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता क्या है, असलियत क्या है। और आज जब चुनाव सर पर आ गए हैं, तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। और ये दिल्ली की जनता पुजारी हो या दूसरे धर्म के ग्रंथी हो या जो भी व्यक्ति हो, दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट। ये विषय कल भी आया था, आज फिर कह रहा हूं। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हें मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई है? कारण स्पष्ट है कि चुनाव है। चुनाव है तो उसको भुनाना कैसे है। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आने वाली है। अरे तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में पुजारी को तनख्वाह नहीं देते? तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में ग्रंथियों को तनख्वाह नहीं देते?
अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो विरोध करने के लिए उतर आए हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एड़ी से लेके चोटी तक जितना चाहे विरोध कर ले, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली में केजरीवाल जी की गारंटी है और उसको हम लोग लागू करके रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 22 नवंबर को जो रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में होती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार काम करती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके होम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर के अधीन नहीं है, उस रिलीजियस कमेटी ने सीमापुरी में, न्यू उस्मानपुर में, वेस्ट पटेल नगर में, मंगोलपुरी में मंदिर तोड़ने का फैसला लिया है। ये कागज आज मैं सभी मीडिया के बंधुओं से शेयर भी करूंगी। आप बताएं एलजी ऑफिस, क्या ये कागज झूठे हैं? बताएं एलजी ऑफिस, क्या उन्होंने इन फैसलों पर अपनी मोहर नहीं लगाई है? देखिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उनसे सवाल पूछे, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। हम तो इस बात को महत्वपूर्ण मानते हैं कि मैं और खासकर कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी पे तमाम सवाल उठाती है, आज तक केजरीवाल ने उनमें से किसी एक का जवाब नहीं दिया, एक का भी। और इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को कोई भी चिट्ठी लिखना, किसी डिबेट के लिए चैलेंज करना, कहीं बुलाना, कोई इसमें अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा जहां सच का सामना उन्हें करना पड़े उस जगह से भागता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम केजरीवाल की चिट्ठी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को एक चिट्ठी लिखकर ये गुहार लगाई थी कि दिल्ली में मंदिरों को तोड़ा न जाए। हालांकि एलजी दफ्तर से आए जवाबी चिट्ठी में दावा किया गया कि दिल्ली में कोई भी मंदिर या अन्य धर्म स्थलों को तोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और आम आदमी पार्टी चुनावी फायदे के लिए जनता को गुमराह कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।